हम प्यारे गई ही तन की बदल रूहानी महारानी तारा रोने लगी। जवाब दिया महाराज, आप हमें बताइए बात क्या है, इतने उदास आप कभी नहीं आ पाए। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, कैसे बताऊं रानी, एक ब्राह्मण जी अपने द्वार पर आए हैं, उन्होंने हमें बातों में ऐसा फंसा लिया कि हम अपनी बात को ही हार गए। उन ब्राह्मण जी का तो सब कुछ उनका है जो मेरा था, दौलत से भरा भंडार, दरबार, ये राज्य, ये महल उनका हो गया, मेरा कुछ नहीं रहा। आपसे हम कुछ पूछने आए हैं। पूछिए भगवान। उन महात्मा जी का 60 भार सोना हमारे सर पर कर्जा रखा है, क्या तुम हमारा संग दोगी? एक उपाय है, अगर आप हमारा साथ दे दिया, हम और आप बिछ गए तो महात्मा जी का कर्ज अवश्य अदा हो जाएगा, क्या तुम हमारे संग बिछ जाओगी? रानी तारा बोली, महाराज आप तो हमसे ऐसे पूछ रहे हो कि शरीर पर किसी और का अधिकार है, आपका नहीं है। मैं तो आपकी दासी हूं, बेचना तो बहुत छोटी बात है भगवान, आप हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे फिर भी तो कुछ नहीं कह सकते। रानी तारा बोली, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे वो दशा बनाए भी हो, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे वो दशा
मीरा ने कहा है भगवान बेचना तो छोटी बात है, हमारे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दोगे आप फिर भी तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर पर आपका ही अधिकार है। धन्य थी रानी तारा, राज्य जाने का दुख नहीं किया, हंसते हंसते बिकने के लिए तैयार हो गई। पुत्र रोहितास भी आया और जवाब दिया पिताजी आप हमें भी बेच लो, उन महात्मा जी के कर्ज से आप पूर्ण हो जाओ। आज जब तीनों प्राणी बिछने के लिए चले हैं तो क्या दशा है तीनों प्राणियों की। महारानी तारा ने राजसी वस्त्र आभूषण सब उतार दिए, एक सादा सी मोटी सी साड़ी पहनी है, भरे दरबार में से फूटी कौड़ी नहीं उठाई, सबको त्याग दिया। रानी का सब श्रृंगार छुटा, रानी को सब श्रृंगार छुटो के बलय का साड़ी है, बेटा पर में पलंग होती है, राजा पर केवल धोती है। चले हैं तीनों प्राणी बिछने के लिए, विश्वामित्र लेकर के चले हैं बेचने के लिए। आइए सब लोग भगवान का कीर्तन बोल लो। और पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी। रोकर रोहित ने जान गया, अब तो विप्र पर ज्ञानी। जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। जवाब दिया है हमें पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे फिर काय को जमीन पर पड़ा है, क्यों रोहितास तू ये सोचता होगा कि तुम तीनों में से एक भी मर जाएगा तो हमें दुख होगा, तो ये तेरी गलत फहमी है। रोहितास अगर तुम तीनों में से कोई भी मर जाता मुझे दुख नहीं होगा, और हमें दुख इसलिए नहीं होगा कि न तो तुम हमारे गांव के हो, न हमारे परिवार के हो, ना ही हमारे कोई घर घर, हमें दुख नहीं होगा। लेकिन थोड़ा दुख होगा, वो थोड़ा दुख इसलिए होगा कि अगर तुम तीनों में से एक भी कम हो गया तो मेरा कर्ज अदा नहीं होगा। क्यों नहीं चल रहे हो, चलो उठ करके। रोहितास चलने लगे। रोहितास के पैरों में छाले पड़ गए, घुटनों तक सूजन आ गई। मैया तारा के पैरों में भी छाले पड़ गए, चला नहीं जाता, लेकिन हिम्मत बांध करके वो चल रही है। बारे परमात्मा आज धीरे धीरे तीनों प्राणी जो थे काशी नगरी में आए।
महाराज हरिश्चंद्र जी ने काशी को प्रणाम किया। विश्वामित्र ब्राह्मण आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, 3 प्राणी आए हैं काशी में बिकने के लिए। जिस किसी को आवश्यकता हो वो हमसे मिले और खरीद ले। उम्र में फर्क होगा, उम्र में, लेकिन कीमत में कोई फर्क नहीं होगा। एक व्यक्ति का मोल 20 भार सोना है। बहुत देर हो गई लेकिन कोई किसी को खरीदने नहीं आया। अब तो महाराज हरिश्चंद्र दुखी होने लगे। अब क्या करें, अगर मैं यहाँ पर नहीं बेचे तो फिर मैं महात्मा जी का कर्ज अदा कैसे करेंगे, हम अपने धर्म को कैसे बचा पाएंगे। भगवान के चरणों में ध्यान लगाया और कहा, प्रभु अब हमारी लाज सिर्फ आपके हाथ है, आप हमारी लाज बचाओ या मत बचाओ, ये तुम्हारे हाथ है। कुछ ही देर के बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, काशी में से एक वैश्या आई, वैश्या को लौटा दिया गया। फिर एक काशी में से कालू मेहतर आते हैं, जवाब दिया, ब्राह्मण जी जो तुम्हारे पास में नौजवान व्यक्ति है, हम इसे खरीद लेंगे। क्या कीमत है इसकी? बोले ज्यादा नहीं है, 20 बार सोना है। मेहतर कहने लगा, मैं खरीद लूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। हरिश्चंद्र बोले, भैया कोई शर्त हो हमें बताओ, हम तुम्हारी हर शर्त को मंजूर करेंगे। तो वो मेहतर कहने लगा, सुनो, आपको हमारे यहाँ जाकर के क्या ड्यूटी करनी है? तुम्हें हमारे यहाँ मरगठिया का काम करना है। हरिश्चंद्र बोले, भैया मरगठिया से भी कोई घटिया काम हो उसे भी करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इन महात्मा जी के कर्ज से ओढ़ कर दो, इन महात्मा जी का कर्ज अदा कर दो। राजा ने कई मरघटिया से वही घटिया काम दे दीजिए। राजा ने कही मरघटिया से वही घटिया काम दे दीजिए, लेकिन भैया इन बाबा से कोई ऋण से ऋण कर दी। शामिल कर मेहनत जब जैसी आज्ञा पा, सुबह से शामिल कर मेहनत जब जैसी आज्ञा पाऊं, करके सारो काम बाद में फिर मैं भोजन खाऊं। के पहुंच गए फिर धीरज बतला। जवाब दिया, महाराज थोड़ी हिम्मत और साहस से काम लीजिए, अगर आप ही टूट जाएंगे तो हम कैसे संभल पाएंगे। इस तरीका से अपने मन को, अपने हिम्मत को छोटा मत कीजिए, थोड़ा साहस से काम लीजिए। बोले धर ले दिल में रबिया पाई कर रही हो नादानी, अरे धर ले दिल
तारा कहने लगी महाराज जब आप ही टूट जाएंगे तो फिर हम कैसे संभल पाएंगे, थोड़ी हिम्मत से काम लो। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीदा। महारानी तारा को एक ब्राह्मण जी ने खरीद लिया, रानी तारा और रोहितास को। आज महारानी तारा ब्राह्मण के घर जाने जरा देर ठहरो तो फिर क्या नहीं है, और ये भी हमने जी भर के देखा है। मेरा सुबह होता था तुम्हारा दर्शन करके, अब हम मां कैसे रहेंगे आपके बिना। जरा देर ठहरो तो फिर क्या नहीं, अभी हमने जी भर के देखा। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा लौट जाओ पीछे, मेरे पीछे मत आओ। अब हमारा खुद अपने ऊपर अधिकार नहीं रहा और तुम्हारे ऊपर भी अधिकार नहीं रहा। क्यों? किसी ने कीमत दे करके खरीदा है। आप नौकर ब्राह्मण की बन गई हो और हम कालू मेहतर के अब नौकर बन चुके हैं, तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। जहां जा रही हो वहां सुखी रहना रानी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी धर्म को पीठ मत दिखाना, धर्म पर हाथ ना आ जाए, इतना ख्याल रखना। बोले राजा हरिश्चंद्र जाते जाते हमें क्षमा कर देना मेरी रानी। जवाब दिया है रानी जाओ, जहां रहना वहां सुखी रहना, लेकिन धर्म को कभी पीठ मत दिखाना। अब तुम्हारे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। आज महारानी तारा जो थी ब्राह्मण के संग चली गई। कालू मेहतर के घर चले जाते हैं राजा हरिश्चंद्र, ब्राह्मण के घर चली गई रानी तारा रोहितास। शाम को चारपाई दिए हरिश्चंद्र सो गए, रास्ते के चले हुए थे, थके थे। सवेरा हो गया। महाराज परीक्षित जी जब सवेरा हुआ, राजा हरिश्चंद्र टाइम से जग नहीं पाए, और जब जग नहीं पाए हैं तो कालू में चारपाई के करीब खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा। जवाब दिया क्यों हरिया है? अब तक सो रहे हो? 20 भर सोना हमने आपको सोने के लिए नहीं दिया, समझ? तुम हमारे नौकर हो, सुबह 4 बजे उठो और उठ करके हाथ में झाड़ू उठाओ, काशी की गलियों में झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाने के बाद में लौट के आओगे, हम तुम्हें भोजन देंगे और भोजन खाने के बाद में बैठोगे नहीं, जो हम बताएंगे वो करोगे, समझ में? जवाब दिया भैया थोड़ी आज हमसे भूल हो गई, कल से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, हमें क्षमा कर दो,
हाथ में झाड़ू लेकर के राजा हरिश्चंद्र काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं और सोचने लगे परमात्मा, पता नहीं है कि इंसान के जीवन में कितने वक्त समय का परिवर्तन हो जाए, मानव को समय कहां से कहां पहुंचा दे। कहां में हजारों की भीड़ में बैठने वाले एक राजा थे, आज हमारे हाथ में झाड़ू है। झाड़ू लगाने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र लौटे, बैठ गए हैं तो कालू मेहतर ने भोजन दिया। हाथ धो करके भोजन करने बैठते ही जाते थे। वह विश्वामित्र ब्राह्मण भिखारी बन गए, भिखारी विश्वामित्र ब्राह्मण कहने लगे, चलो हरिश्चंद्र, हमने कसम खाई है, जब तक हमने आपको धर्म से डिगा नहीं दिया तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और भिखारी बनकर के राजा हरिश्चंद्र के करीब पहुंच गए। जवाब दिया, भैया 3 दिन हो गए, अन्न से भेंट नहीं हुई। किसी से भोजन मांगते हैं तो लोग मजाक बनाते हैं, लौटा देते हैं। थोड़ी सी दया हो जाए हमारे ऊपर तो थोड़ा भोजन हमें इसमें से दे दो। महाराज ने देखा ये 3 दिन के भूखे हैं, ना मालूम अगर हमने भोजन नहीं दिया तो कितने दिन और भूखे रहेंगे। हम आज नहीं तो कल खा लेंगे। भोजन उठाया, लीजिए महात्मा जी आप भोजन कर लो। आदि गड़ाल हरिश्चंद्र और भज के नदिया हाथी घड़ाल हरिश्चंद्र और भज के नदिया लो जइयो, पानी भर के जल्दी अइयो, मत ज्यादा देर लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं, पैर काम नहीं करते। लड़खड़ात सो जब राजा नदिया पे पहुंचो जाई, भर लो घड़ा पर उठो नाए सब दियो जो हरिश्चंद्र नहीं रख पा रहे हैं, बड़ी ताकत लगा रहे हैं, नहीं उठ पा रहा है घड़ा। महाराज हरिश्चंद्र बड़ी ताकत लगा रहे हैं, घड़ा नहीं उठा पा रहे। सोचने लगे अभी ये घड़ा को लेके हम कैसे पहुंचे कालू मेहतर के घर। सोई नजरी उठाई की देखी धूपनी, आई गई तारा रानी। सोई नजरी उठाई की देखी धूपनी, आई गई तारा रानी। अरे सहायता मेरी रानी भूपन मन और ये 50-51 रुपया है ज्योति देव की दीक्षा सपना साधना, इनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया है।
जो ग्राम दलीपुर की बसने वाली है, लिख रही है मुझे माँ से गिला। लाओ एक लाइन सुना देते हैं। शादी से पहले जो घर में होता है वो सब बेटी का होता है, सब चीज पर अधिकार होता है। शादी हो जाने के बाद में फिर वो पराया कैसे लगता है, वो पराया सब हो जाता है, फिर हिम्मत क्यों नहीं होती। जो भाई का अधिकार होता है वो बेटी बहन का क्यों नहीं होता, बेटी का क्यों नहीं होता। मुझे माँ से गिला, मुझे माँ से गिला, मेरा यही सिला, बेटियाँ के ऊपर आई है, मुझे माँ से श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन हरे ओ तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी।
जवाब दिया है तारा, थोड़ा सा सहारा दे दो, हमारा घड़ा उठ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, आपका एहसान हो जाएगा। महारानी तारा छुटक करके दूर खड़ी हो गई। ना जी ना, हम आपके घड़ा से हाथ कैसे लगाऊं भगवान, आपके हाथ में तो मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। जिस धर्म की खातिर काशी में हम और आप बिक गए, बिछड़ गए, आज मेरा धर्म यही बनता है कि हम आपके घड़ा को नहीं छू सकते। हम एक उपाय बताते हैं, आप इस घड़ा को लेके जल के अंदर घुस जाओ और जैसे ही जल आपकी कमर तक बने वैसे ही घड़ा जल से भर लेना और थोड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी, ताकत लगा के सर पे रख लेना, धीरे धीरे जल से बाहर होके चले जाना। रानी तारा घड़ा भर के चली गई, हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए। बाजी बा तारा, क्या ये बैरानी थी? एक दिन मेरे कहने से काशी में बिछ गई, आज हमारे घड़ा को उठवाने के लिए मना किया। आज हमारे समझ में आया कि संसार कितना मतलबी है। कोई किसी का नहीं है, ना कोई पत्नी है, न कोई पुत्र है, न कोई और है। दुनिया अब स्वार्थी और मतलबी है। क्योंकि परीक्षित महाराज ये बात सत्य है। क्या मतलब के बिना, मतलब की बिना कोई ना किसी का है प्यारा, कोई ना किसी का मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई ना किसी का है अरे जब तक बैल चलत है हल में तब तक डाले, जब तक बैल चलत है हल में तब तक डाले चारा। परीक्षित महाराज, बैल के शरीर में ताकत होती है तब तक लोग बड़ा सम्मान करते हैं। हरो हरो चारों डाले आए, नहीं खाया तो रातब डाल दिया। क्यों? क्योंकि उससे मतलब है सुबह हल में चलाना है, हल में। और जब वो हल में चलाने के लायक नहीं रहा, जब तक बैल चलते है हल में तब तक डाले चारा। और बूढ़ो भाव सही का हो कसाइन, कति करदन चल रहा, मतलब के बिना कोई ना किसी का हरा, स्वार्थ के बिना कोई ना किसी का हरा।
स्वार्थी और मतलबी है, संसार में कोई किसी का नहीं है।